आइए ये जो टाइप्स हमने पढ़ी हैं इक्वेशन की, इन्हीं को यूज़ करते हुए हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब अगर आप गौर करें तो हमारे पास ये इक्वेशन किस टाइप की है, हमारे पास ये इक्वेशन क्या है, पहले हमने डिटरमिन करना है ये किस फॉर्म की है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो किस टाइप की आ रही है, ये हमारे पास ए जो अभी हमने डिस्कस की थी x की पावर 2n। तो ये हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ सपोजिशन करेंगे। तो मैं इस इक्वेशन के लिए क्या करती हूँ, लेट x 1/5 को मैं y रख लेती हूँ। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, x 2/5 किसके बराबर आ जाएगा, y स्क्वायर के। तो ये सपोजिशन जो हमने की है वो ओरिजिनल इक्वेशन जो गिवन थी उसमें पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6y। हमने क्या करना है, गिवन इक्वेशन को कोई भी सपोजिशन करके किसी भी अदर वेरिएबल के इक्वल करके हमने क्या करना है, इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाना है। तो हम हमारे पास ये क्या बन गई है, अगर मैं इसको टर्म्स कंबाइन कर लूँ तो मेरे पास ये क्या आ गई है, अब जो इक्वेशन आ गई है वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर हम देखें यहाँ पर क्या है, हमारे पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। अगर मैं बाय फैक्टराइजेशन करूँ तो मेरे पास क्या है, 2 4s are 8 होता है। तो हम उसको फैक्टर्स बना लेते हैं। तो मैं इसको लिख सकती हूँ इस तरह, इनको ऐड करें हमारे पास मिडल टर्म आए और इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आए, 8y स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, पहली 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से y कॉमन आ गया, y माइनस 2, यहाँ से -4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, y माइनस 2। तो यहाँ से हमारे पास दो सोल्यूशन आ जाएंगे, दो वैल्यूज ऑफ y क्या आ जाएंगी, एक y इक्वल टू 4 और y क्या आ जाएगा 2। तो अब जो हमने सपोजिशन की हुई थी वहाँ पे बैक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो बैक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, हमने y की वैल्यूज़ जो हैं क्या करी हैं, बैक सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं जो हमने सपोजिशन की थी। अब हम क्या करते हैं, ये जो दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं इनको x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो x के लिए सॉल्व करें तो मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड पे 5 पावर ले लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 की पावर 5 विच इज़ इक्वल टू 1024। इसी तरह यहाँ से दूसरा सोल्यूशन क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 32। तो हमने क्या किया, हमारे पास जो फॉर्म ऑफ इक्वेशन थी उसको हमने पहले क्या किया, सपोज करके किसी वेरिएबल को हमने क्या किया, उसको सपोज किया और वहाँ से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। फिर हमने वहाँ से y की वैल्यूज़ निकाली और फिर हमने दोबारा बैक सब्स्टिट्यूट करते हुए x की वैल्यूज़ निकाली। होप सो आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।